ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री भगवान उवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारते श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः से विषः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तं तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामसी मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्वितः। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्ष्यन्ते शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरन्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयुषत्व बलारोग्य सुप्रीति विवर्धना तस्या स्निग्धास्त्रायज्ञा सात्विक प्रिया। आयु विद्या, आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वम्लला लवणात्युक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिने आहारा राजस्येष्टा दुग्धोकामाय प्रदः। हे अर्जुन, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात याम अंगत रसम पूति परियोषितम चयते
उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। विहरज्ञो विदिष्टो युज्यते यष्ट्यव्यमेवेति मने समाध्याय सात्विक है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसन्धायतु फलं दम्भार्थमपि चैवयत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तपुच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च विवांगमयं तपोच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मणे प्रसाद सौम्यत्वं मौनमाप्य विनिग्रह भाव संशुद्धित्यरे शुद्धिरिते तपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा परा तप्तम तपस्त्री विधम नरई हे फलाकांक्ष विरयुक्त सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव्यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तत्तामस समुदायतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चे परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है।
आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामस समुदायतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणो ब्रह्मण स्त्री विदेशमृते ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीता परा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादो मृत्युदाहत्य यज्ञदान तपे क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्येन विसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने परमात्मा का ही है सब है। इस भाव से फलकों ने चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे चे सदित्येत प्रजयते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थयम् सदेत्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और इस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। ए श्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् सदित्युच्यते पार्थ न चेतत् प्रेत्यनो है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त ऐसा इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रिय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।